So hello everyone, in this video we are going to learn how to remember squares of 1 to 125। तो इसमें हम बड़े सिंपल मेथड से स्टार्ट करेंगे कि हम 125 तक के स्क्वायर कैसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 103 का स्क्वायर तो आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर लेंगे 10609। अगर आपसे कोई पूछे 95 का स्क्वायर तो आप बड़े इजीली आंसर बता देंगे 9025। अगर कोई आपसे पूछे 118 का स्क्वायर तो आप बड़े इजीली आंसर दे देंगे 13924। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ तक के स्क्वायर को बनाने से या याद करने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आई थिंक ये मोस्टली सभी को याद होते हैं, और नहीं भी याद हो तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक के स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप नेक्स्ट 100 स्क्वायर्स को बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 26 से लेकर 125 तक के स्क्वायर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स को कैसे याद रखना है। तो इसके लिए जो मेथड है हम स्टार्ट करेंगे 101 से। तो फर्स्ट नंबर है 101, हमें लिखना है 101 का स्क्वायर। तो जब आप 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर लिखेंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम बेस मानते हैं 100 को। बेस का मतलब क्या होगा, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी या आप कह सकते हो लास्ट पेयर, वो डिपेंड करेगा 100 के ऊपर। और जो आपकी स्टार्टिंग डिजिट्स होगी या जो स्टार्टिंग पेयर होगा, कई बार वहाँ पे 3 नंबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका नंबर के ऊपर। नंबर मतलब यहाँ पे नंबर है 101। तो अभी हम जो नंबर्स ले रहे हैं 101 से 125 तक, ये सभी नंबर 100 से बड़े हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट नंबर था 101, बेस है हमारा 100। तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, इसके लिए हम 101 में से 100 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो लास्ट में इसको एज अ पेयर लिखना है 01। हम 1 नहीं लिखेंगे, हम 01 लिखेंगे। उसके बाद जो स्टार्टिंग डिजिट है वो आपको लिखनी होती है नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नंबर है 101। तो जैसे हमने बात करी 101, 100 से 1 वैल्यू ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 101 में 1 को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 102। तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स हो जाएगी 102। इसका मतलब 101 का स्क्वायर बना 10201, 10201। काफी सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 102। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से 2 वैल्यूज ज़्यादा है। अब आपने करा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 04। आप अपने आंसर को हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। ये आ गई आपकी लास्ट डिजिट। स्टार्टिंग डिजिट क्या होगी, 102। 102, 100 से 2 वैल्यूज ज़्यादा था, तो आपको 102 में 2 को प्लस करना है क्योंकि ये 100 से ज़्यादा था। तो आंसर आएगा 10404। नेक्स्ट बात करते हैं 103 की। तो 103, 100 से 3 वैल्यूज ज़्यादा था, तो आपने किया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 9 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 09। और उसके बाद 103 में क्या प्लस करोगे, 103 में जो इनके बीच का डिफरेंस था, मतलब 103, 100 से 3 वैल्यूज ज़्यादा है, तो आपने 103 में 3 प्लस करा और उस आंसर को लिख दिया यहाँ पर। तो स्क्वायर ऑफ 103 इज 10609। तो कुछ और स्क्वायर लिखते हैं। 104 का स्क्वायर, सबसे पहले हमने देखा 104,
100 से कितना ज़्यादा है, 4 वैल्यूज ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर 16, अपने आप ही 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो अब 0 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद 104 में क्या प्लस करोगे, 104 में प्लस करोगे 4, तो 104 का स्क्वायर होता है 10,816। नेक्स्ट 105 का स्क्वायर, 105 100 से 5 वैल्यूज ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 का स्क्वायर 25, और अब मुझे 105 में ऐड करना है 5 को, तो स्क्वायर ऑफ 105 इज 11,025। नेक्स्ट बात करते हैं 106 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और 106 में प्लस कर दोगे 6, तो आंसर आ जाएगा 11236। तो नाउ आई थिंक ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसी तरह से 125 तक के स्क्वायर लिख देते हैं। 107, एक एग्जांपल और लेते हैं, 107 100 से 7 वैल्यूज ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद नंबर के अंदर प्लस करना है, फिर से उस डिफरेंस को प्लस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर 100 से ज्यादा थे, तो ये आ गया 11449। इसी तरह हम बात करते हैं 108 के स्क्वायर की, तो लास्ट में आएगा 8 का स्क्वायर 64, और स्टार्टिंग में 108 में 8 प्लस कर दो 11664। तो आप इतनी जल्दी से कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं जैसे 1 सेकंड में आपका आंसर बन गया। 109 का स्क्वायर है 11,881, वेरी गुड। नेक्स्ट वन 110 का स्क्वायर, तो वैसे भी आपको याद होगा, 11 का स्क्वायर 121, पीछे 2 जीरो लगा दिए। 111 का स्क्वायर, अब यहां से आपको समझना है 111 का स्क्वायर, तो ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 100 से 11 वैल्यूज ज्यादा है, तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121, ये तो एक 3 डिजिट का नंबर आ गया, हमें यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, तो 1 हमारा अलग से लिख लो, 1 को आपको एज अ कैरी यूज करना है। एज अ कैरी कहाँ पे, 111 में आप फिर से 11 प्लस करोगे 122, और 122 के अंदर कर दो +1, तो आंसर बना 12321। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 112 का स्क्वायर, तो यहाँ पे गैप है 12 का, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में से आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ 44 को। 44 को हमने लिखा, 1 हमारा कैरी बन गया। उसके बाद 112 में प्लस करो 12 को, तो 112 में 12 को प्लस करा तो आंसर बना 124, और 124 में क्या प्लस करना है, 124 में +1 करना है, तो आंसर बनेगा 12544। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 113 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डिफरेंस है 13 का। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हमने लिखा 69 +1 हमारा कैरी बन गया। उसके बाद 113 में 13 को प्लस करा 126, और उसमें 1 प्लस और कर दिया, तो 113 का स्क्वायर है 12769। उसी तरह 114 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, अगेन 1 हमारा कैरी बन गया। 114 में 14 प्लस करा तो आपको मिला 128, 128 में 1 और ऐड कर दो तो आंसर मिला 12996। उसी तरह 115 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो आपकी कैरी बन गया 2। उसके बाद 115 में 15 प्लस करो 130, और 130 में 2 को प्लस कर दो तो आंसर आ गया 13,225। 116 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, लास्ट की 2 डिजिट को आपने लिखा 56। 116 में 16 को प्लस करा 132,
और 132 में आप प्लस कर दोगे 2 और, तो 116 का स्क्वायर बन गया 13456। इसी तरह से 117 का स्क्वायर, तो अगर आपको 17 का स्क्वायर याद है 289, तो आपने लास्ट में लिखा 89, 117 में प्लस करा 17 को, क्योंकि ये नंबर 100 से 17 वैल्यूज ज्यादा है 134, और 134 में प्लस कर दिया 2 को, तो आंसर बना 13689। अगला है 118 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो हमने लिखा 24, कैरी बन गया 3। 118 में 18 को प्लस करा 136, और 136 में आपने 3 और प्लस करा, तो आंसर बना 13924। इसी तरह 119 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, 61 लिखा, 3 बना आपका कैरी। 119 में 19 प्लस किया, तो आंसर मिला आपको 138, और अब 138 में 3 प्लस कर दोगे तो आंसर बनेगा 14161। इसी तरह नेक्स्ट आता है 120 का स्क्वायर। तो 120 का स्क्वायर तो आपको याद होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, उसके पीछे हम 2 जीरोस लगा देंगे। लास्ट 5 स्क्वायर्स बचे हैं। 121 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, पीछे हमने लिखा 41। 121 में 21 को ऐड करा तो ये बना 142, और इसमें 4 को ऐड करा तो ये आ गया 14641। नेक्स्ट 122 का स्क्वायर। तो 122 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो हमने लास्ट में लिखा 84। 4 को आपको याद रखना है। 122 में आप 22 को प्लस करें, तो जब आप 122 में 22 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 144, और 144 में आपको 4 और ऐड कर देना है जो हमारा कैरी था, तो आंसर आ गया 14884। नेक्स्ट 123 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529, लास्ट में आपने लिखा 29, कैरी है आपके पास 5। 123 में 23 को ऐड करो 146, 146 में ऐड कर दो 5 को, तो आंसर बना 15129। नेक्स्ट है 124। 24 का स्क्वायर होता है 576, 5 कैरी। 124 प्लस 24 148 प्लस 5 15376। नेक्स्ट है 125 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 6 कैरी। 125 में 25 प्लस करो, 150 में 6 प्लस करो, तो स्क्वायर ऑफ 125 इज 15625। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर। अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम जाएंगे 99 से लेकर अगले स्क्वायर जो हम डिस्कस करेंगे 75 को। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आप बेस लेके चलोगे 100 को, मतलब जो आपकी लास्ट डिजिट्स हैं, लास्ट डिजिट हम डिफाइन करेंगे कितना डिफरेंस है नंबर और 100 के बीच में। अब वहां पे फर्स्ट डिजिट के अंदर आप क्या कर रहे थे, जैसे आपने लिखा था 102 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने क्या करा था, पीछे तो लिखा 2 का स्क्वायर 4, आगे आपने 102 में 2 को प्लस करा था क्योंकि ये नंबर 100 से ज्यादा है। बट जब हम बात करेंगे 99 के स्क्वायर की, तो 99 के स्क्वायर में लास्ट की डिजिट तो आएगी 01, पर अब हम यहाँ पे 99 में से 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारे नंबर 100 से नीचे वाले हैं, तो जब 100 से कम है तो आपको माइनस करना है। तो 99 का स्क्वायर आएगा 9801, 99 का स्क्वायर आएगा 9801। 98 का स्क्वायर, 98 100 से आपकी 2 वैल्यूज कम है, तो पीछे लिखा आपने 2 का स्क्वायर 4 नहीं 04, और अब स्टार्टिंग डिजिट्स के लिए आप 98 में से 2 को माइनस कर दो,
तो 98 का स्क्वायर बन गया 9604। इसी तरह से 97 का स्क्वायर, पीछे आया 3 का स्क्वायर 09 और 97 से 3 माइनस करा 9409। 96 का स्क्वायर, पीछे आया 4 का स्क्वायर 16, 96 में से 4 माइनस करा। 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 95 से 5 माइनस करा 9025। 94 का स्क्वायर 94, 100 में से 94 माइनस करो तो आंसर आता है 6। पीछे आया 6 का स्क्वायर, आगे आया 94 में से माइनस करा 6 को, तो स्क्वायर ऑफ 94 इज 8836। तो इसी तरह से आप सेकंड्स में इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। 93 का स्क्वायर 93 माइनस 7 8649। नेक्स्ट 92 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 92 में से 8 माइनस करा 8464। 91 का स्क्वायर, पीछे आया 81, आगे आया 82। 90 का स्क्वायर, ये तो आप सिंपली लिख सकते हो 8100। अब बात करते हैं हम 89 के स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपका 11 का स्क्वायर आपको लेना है। 11 का स्क्वायर क्यों लेना है? क्योंकि 100 और 89 के बीच में 11 का गैप है। नंबर आया 121, लास्ट में आपने लिखा 21, 1 आपको एज अ कैरी ऐड करना है आंसर में। ऐड कहाँ पे करोगे? 89 में से माइनस किया 11 तो ये मिला 78, 78 में 1 ऐड कर दो तो आंसर बना 7921। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट स्क्वायर की। 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। 100 में से 88 को माइनस करो सबसे पहले, तो आपको मिला 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमने लास्ट में लिखा 44 प्लस 1 हमारी कैरी है। अब 88 में से ही आपको माइनस करना है 12 को। जब नंबर 100 से कम है तो अब माइनस करते हैं। 76 में 1 को ऐड करो 7744। इसी तरह से 87 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 कैरी है। 87 में से 13 को माइनस करा 74 प्लस 1 7569। नेक्स्ट 86 का स्क्वायर, 100 से 86 का गैप है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 96 लिखा प्लस 1 कैरी। 86 में से माइनस करेंगे 14 को 72, 72 में हम प्लस कर देंगे 1, तो हमारा आंसर आया 7396। तो ये सीरीज भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। कुछ और नंबर्स को देखते हैं। 85 का स्क्वायर, 100 से 85 का डिफरेंस है -15, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 कैरी है। 85 में से माइनस करा 15 को तो हमें मिला 70, 70 में 2 को प्लस कर दो तो आंसर बना 7225। नेक्स्ट है 84 का स्क्वायर, 100 और 84 के बीच में 16 का गैप है। 16 का स्क्वायर 256, 2 गया कैरी में। 84 में से आपने माइनस करा 84 में से आपने माइनस करा 16 को तो आपको मिले 68, और 68 में 2 प्लस किया 7056। नेक्स्ट है 83, 83 में डिफरेंस है 17 का। 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 लिखा। 83 में से माइनस करा 17 को 66, 66 में प्लस कर दिया 2 को, तो 83 का स्क्वायर है 6889। 82 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 3 हमारी कैरी है। 82 में से माइनस करा 18 को तो हमें मिलेगा 64, 64 में 3 को प्लस किया तो ये मिला 6724। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर्स हैं, नेक्स्ट नंबर है आपका 81। तो 81 का स्क्वायर, 100 से जब आप 81 को माइनस करते हो तो मिलता है 19, 19 का स्क्वायर है 361, 361 का हमने 61 लिखा, 3 हमारी कैरी है।
81 में से माइनस करो 19 को, आंसर आएगा 62। 62 के अंदर आपको प्लस करना है 3। तो 81 का स्क्वायर है 6561। 80 का स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6400। 79 का स्क्वायर, गैप है 21। 21 का स्क्वायर होता है 441। लास्ट में लिखा आपने 41 प्लस 4 आपकी कैरी है। 79 में से माइनस करो 21 को, तो आंसर मिलेगा 58। 58 में 4 को प्लस कर दें तो 79 का स्क्वायर बना 6241। इसी तरह से 78 का स्क्वायर, 100 से गैप है 22 का, 22 का स्क्वायर होता है 484। 78 में से 22 को माइनस करेंगे 56। 56 में 4 को ऐड कर देंगे। इसी तरह से 77 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर लिखा 529, कैरी है +5। 77 में से 23 को माइनस करा 54। 54 में 5 को प्लस कर दिया 5929। 76 का स्क्वायर, गैप था 24 का, 24 का स्क्वायर है 576, अगेन कैरी है +5। 76 में से माइनस करो 24, 52 और वहां पे 5 को ऐड कर दो। लास्ट 75 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे इसी मेथड से तो वो आएगा 5625। इसके बाद हमने 75 से 135 के स्क्वायर 125 तक के स्क्वायर को डिस्कस कर लिया, जिनमें हमने बेस माना है 100 को। अब बात करते हैं रिमेनिंग नंबर्स की। रिमेनिंग नंबर कौन से हैं? पहले बात कर लेते हैं 50 से लेकर 75। तो जब आप 50 से 75 की बात करोगे तो आपका जो बेस है, बेस आप मानोगे 50 को, ओके। और जो आपकी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जैसे हम 100 से डिफरेंट देखते थे, इस बार हम डिफरेंस देखेंगे 50 से। और अब आपकी जो फर्स्ट डिजिट होगी, स्टार्टिंग डिजिट होगी, पहले हम 100 में प्लस माइनस कर रहे थे, अब आपको प्लस माइनस करना है 25 में। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। 51 का स्क्वायर, 51 का आपको गैप देखना है 50 से, डिफरेंस आया 1 का। सेम मेथड, 1 का स्क्वायर 01 लिखा। अब 100 वाले क्वेश्चन में मैं 100 या जो नंबर था 101 उसमें +1 करता, पर यहाँ पे +1 कहाँ पे करना है? 25 में। और प्लस क्यों करना है? क्योंकि आपके नंबर 50 से ज़्यादा हैं। जब 50 से कम वाले होंगे तो हम 25 में माइनस कर देंगे। काफी आसान है। 52 का स्क्वायर, पीछे लिखा 04, 25 में कितना प्लस करोगे? 52 है, 50 से 2 वैल्यूज ज्यादा तो 2 प्लस कर देंगे। इसी तरह 53 का स्क्वायर, पीछे लिखा 09, आगे लिखा 28। 54 का स्क्वायर, पीछे लिखा 16, आगे लिखा 29। 55 का स्क्वायर, पीछे लिखा 25, आगे लिखा 30। तो इस तरह से हम इजीली इन नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल से मैं फिर से आपको समझाता हूं। 56 का स्क्वायर, सबसे पहले आपको देखना है 56 और 50 में कितना गैप है। भाई 6 का गैप है, तो मुझे क्या करना है? इस गैप का स्क्वायर करना है, पीछे लिखना है। 2 डिजिट का नंबर है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये जो 6 है ये प्लस करना है, पर प्लस हमें 56 में नहीं करना, प्लस करना है 25 में। तो 25 और 6 मिलकर बन गए 3136। उसी तरह 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 जोड़ दो 3249। 58 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 25 में 8 जोड़ दो 3364। 59 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 जोड़ दो 3481। 60 का स्क्वायर तो आपको याद ही है, 6 का स्क्वायर 36, पीछे 2 जीरो लिखे। अब कुछ बड़े नंबर, 61 का स्क्वायर, गैप है 11 का, 11 का स्क्वायर 121, लिखेंगे 21 प्लस 1 कैरी में याद रखेंगे। 25 में ऐड करेंगे 11 को, 36 आएगा। 36 के अंदर
36 के अंदर 1 को और ऐड कर दोगे, 3721, बड़ा आसान है। 62 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आएगा 144, कैरी बना +1, 25 में प्लस करा 12, 37 में प्लस किया 1, 38, तो 62 का स्क्वायर बना 3844। नेक्स्ट 63 का स्क्वायर फिर से समझते हैं। 63 को में से 50 माइनस करो 13, 13 का स्क्वायर 169, लिखोगे 2 डिजिट 69, +1 गया कैरी में। अब आपको 13 प्लस करना है 25 में जो होता है 38, और 38 में कर दो +1, तो 63 का स्क्वायर है 3969। 64 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, +1 कैरी, 25 + 14 + 1। 65 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 2 की कैरी, 25 में प्लस होगा 15, 40, 40 में प्लस होगा 2, 42। 66 का स्क्वायर, तो पीछे हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर 256, अगेन 2 कैरी, 25 में प्लस होगा 16, 41, 41 में होगा 2 + 43। 67 का स्क्वायर, 67, 17 का स्क्वायर 289, अगेन 2 कैरी, 25 में प्लस होगा 17, 42, 42 में प्लस होगा 2, 4489। 68 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, कैरी बन गया 3, अब 25 में प्लस हुआ 18, मिला हमें 43, 43 में प्लस हुआ 3, मिला हमें 46, तो 68 का स्क्वायर है 4684। तो ये सीरीज भी हमारी खत्म होने वाली है। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 3 कैरी, 25 + 19 44, 44 + 3 4761। 70 का स्क्वायर तो आपको याद ही है, 49 के बाद 2 0। 71 का स्क्वायर, इसके लिए याद होना चाहिए 21 का स्क्वायर 441, पीछे लिखा 41, 25 में 21 को जोड़ा 46, 46 में 4 को जोड़ा 5041। 72 का स्क्वायर, पीछे लिखा 84, आगे लिखा 25 + 22 + 4, 25 + 22 + 4, ये मिला 51। 73 का स्क्वायर, पीछे लिखा 29, 5 कैरी, 25 में 23 जोड़ा 48, 48 में 5 जोड़ा 53। 74 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 49 + 5 5476। 75 का तो हम लिख चुके हैं। अरे वाह, 75 से लेकर, या मैं कह सकता हूं 50 से लेकर सारे हो गए। अब कौन से बच गए? अब बच गए 50 से 25 के बीच वाले, मतलब 26 तक। तो अगेन यहाँ पे बेस तो 50 ही रहेगा, पर जैसे मैं अभी 25 में प्लस कर रहा था, अब मैं 25 में माइनस करूंगा, क्योंकि आप 50 से नीचे जा रहे हो। तो स्टार्ट करा 49 से। सबसे पहले देखा बेस और नंबर में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर हम 01 लिखते हैं। इसके बाद अब आपको 49 में नहीं, 25 में से माइनस करना है 1 को, तो आंसर आया 2401। 48 का स्क्वायर, डिफरेंस है 2 का, तो माइनस भी कर दो 2, 2304। 47 का स्क्वायर, डिफरेंस है 3 का, तो 25 - 3 2209। 46 का स्क्वायर, डिफरेंस है 4 का, तो 25 में से 4 माइनस कर दो। 45 का स्क्वायर, डिफरेंस है 5 का, पीछे लिखा 25, आगे लिखा 20। 46 का स्क्वायर, पीछे लिखा 36, आगे लिखा 19। 40, सॉरी, ये तो हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 46 नहीं था, यहाँ पे था 44 का स्क्वायर, है ना। तो जोश में होश नहीं खोना है, ढंग से बनानी है टेबल। तो 44 का स्क्वायर आ गया 1936।
उसके बाद 43 का स्क्वायर गैप है 7 का, 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 माइनस कर दो 1849। 42 का स्क्वायर गैप है 8 का, 25 में से 8 माइनस कर दो। 41 का स्क्वायर गैप है 9 का, 25 में से 9 माइनस कर दो। 40 का स्क्वायर तो हमें याद ही होता है 1600। अब बचे हमारे 26 तक के, तो स्टार्ट करते हैं 39 से। फिर से समझते हैं क्या मेथड था। आपको देखना है 50 और 39 में कितना गैप है, 11 का गैप है। इस नंबर का करना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो 3 डिजिट का नंबर होता है, तो लिखनी है लास्ट की 2 डिजिट। 1 को रखना है याद। अब 25 में से करना है 11 को माइनस 14, 14 में करना है +1, तो 39 का स्क्वायर आ गया 1521। इसी तरह से हमने लिखा 38 का स्क्वायर, तो गैप है 12 का, 12 का स्क्वायर 144, पीछे लिखा 44। 25 में से माइनस किए 12, 13 में प्लस किया 1, तो आंसर आ गया 1444। नेक्स्ट है 37 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको देखना है गैप। गैप है हमारे पास 13 का, 13 का स्क्वायर होता है 169, +1 को याद रखना है। 25 में से 13 माइनस करा तो हमें मिला 12, 12 में +1 कर दिया। 36 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 25 में से 14 को माइनस करा, 11 में 1 को प्लस करा। 35 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1225। 34 का स्क्वायर गैप है 16 का, पीछे लिखा 256, +2 बन गया कैरी। 25 में से माइनस करना है 9 को, 25 में से माइनस करना है 16 को क्योंकि गैप था 16। 9 में प्लस करना है 2 को, तो 34 का स्क्वायर है 1156। इसके बाद बात करते हैं 33 के स्क्वायर की। तो 33 का गैप है 17, 17 का स्क्वायर 289, 2 आपका कैरी है। 25 में से 17 को माइनस करा 8, 8 में 2 को प्लस कर दिया 1089। नेक्स्ट है 32 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 3 की कैरी। 25 में से 18 को माइनस करा, 7 में 3 को प्लस करा। 31 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, कैरी है +3। 25 में से 19 को माइनस करा 6, 6 में 3 को प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 961। 30 का स्क्वायर हम नहीं करेंगे, 30 का स्क्वायर आपको याद है 900। नेक्स्ट है 29 का स्क्वायर। गैप है 50 और 29, इसमें गैप है 21 का। 21 का स्क्वायर होता है 441, 41 लिखा, 4 आपका कैरी बन गया। 25 में से माइनस करो 21 को 4, और 4 में कैरी 4 ऐड कर दिया, तो 29 का स्क्वायर है 841। इसी तरह 28 का स्क्वायर होगा 784। 27 का स्क्वायर गैप है 23 का, तो 23 का स्क्वायर 589, और 2 में 5 प्लस करा 729। लास्ट नंबर है 26, तो 26 का स्क्वायर आएगा 676। तो अगर आप इस मेथड को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 125 तक के स्क्वायर्स काफ़ी इजीली लर्न हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद हो तो आप नेक्स्ट 100 स्क्वायर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।